हाय पीपल, हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल शालिनी ऑन लूप। तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल चुका होगा, आज का वीडियो होने वाला है 5 थिंग्स टू नो बिफोर परसुइंग फैशन डिजाइनिंग। तो जिन लोगों को नहीं पता है, हम बता देना चाहते हैं कि हम भी एक फैशन डिजाइनर हैं और हमने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। हमें भी ये चीज़ें नहीं पता थी जब हमने फैशन डिज़ाइनिंग ऑप्ट करी थी। मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी, बट आई वांट कि जिन लोगों को भी फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी मिसकंसेप्शन है या कुछ भी कंफ्यूजन है, उनकी कंफ्यूजन को हम दूर करें। तो इसीलिए हम आज का वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो कि है कॉस्टिंग। तो फैशन डिज़ाइनिंग का जो भी कोर्स है, अगर आप उसको प्राइवेट से कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट से कर रहे हैं, इट्स कॉस्टली। कॉस्ट सिर्फ कोर्स का नहीं होता है, कॉस्ट होता है जो भी कोर्स के थ्रू आउट आपको मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, वो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज प्रोवाइड नहीं करता है। कॉलेज सिर्फ आपसे फीस लेता है, अपनी बेसिक चीजें आपको प्रोवाइड करता है, और बाकी जो भी रॉ मटेरियल वगैरह यूज होता है या जो भी चीज आपके प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं, वो आपको खुद परचेज करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि उन चीजों को परचेज करने में एक अच्छे अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कॉस्टली होती है। कोर्स ही अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ही बहुत ज्यादा होती है, और उसके ऊपर से आपको हमेशा रॉ मटेरियल्स और प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी चीजें, जो भी फैब्रिक सोर्सिंग या जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आपको खुद परचेज करनी पड़ती है। अगर आप यही चीज़ किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फीस तो कम पे करनी पड़ती है, बट ये सारा जो भी आपका एक्सपेंस है, जो भी आपको प्रैक्टिकल्स में यूज होने वाले मटेरियल्स हैं, वो आपको खुद परचेज करना पड़ेगा। तो बी इट प्राइवेट और गवर्नमेंट, इसमें पैसे लगते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको हमेशा ब्लंट और हार्श कॉमेंट्स के लिए रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आप यहाँ पर शाय होना या फिर आप चुपचाप रह के काम नहीं कर सकते, अदरवाइज आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा या आप हो सकता है कई चीजों में पीछे रह जाए। तो आपको इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको बहुत ब्लंट कमेंट्स भी मिल सकते हैं, विच इज वेरी नॉर्मल। कई सारी फील्ड में ऐसी चीजें होती हैं, करना पड़ता है। इट्स काइंड ऑफ अ मोटिवेशन, बट समटाइम्स कुछ कमेंट्स इतने ज्यादा ब्लंट होते हैं कि वो आपको काफी डिस्टर्ब भी कर देते हैं। तो इस चीज के लिए आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में एंटर कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी इन सब चीजों को दिल से लगाकर नहीं रख सकते। आप अपनी उन गलतियों पे वर्क करो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वैसे कमेंट्स ना मिले। और इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि आप शाय और बहुत कॉम्पैक्ट मत रहो। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आपको उतना ही ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करनी होगी, लोगों से बात करनी होगी, तो आप शाय नहीं रह सकते। आपको खुलना होगा अपने क्लाइंट्स के सामने, बार्गेनिंग स्किल्स आनी चाहिए, और आपको काफी इस फील्ड में काफी लोगों से कांटेक्ट बना के रखना है। तो अगर आप शाय हो तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बट ऐसा नहीं है आप अपनी इस चीज पर काम नहीं कर सकते हो। आप ऑब्वियसली अगर शाय भी हो तो भी इस चीज पे काम करके और इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर आप में वो स्पार्क है। थर्ड पॉइंट इज कि इस फील्ड में फर्स्टली प्लेसमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं, बट वो काफी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। हर किसी को उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी नहीं मिलता है। हो सकता है आपको किसी नॉर्मल कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से ये कोर्स करना पड़े, बट जरूरी नहीं है कि वो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करें। 100% प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको आपके काम के थ्रू थोड़ी हेल्प मिल सकती है, आपको अपने फैकल्टीज या टीचर्स का
थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, बट इस फील्ड में जितना भी ग्रो करना है वो आपने करना है, आपके टैलेंट को करना है। इस चीज के मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि आपको कोर्स खत्म होते ही तुरंत ही प्लेसमेंट मिल जाएगी, विच इज वेरी रेयर एंड डिफिकल्ट। तो जब बात आती है प्लेसमेंट की, तो हमें ये एक्सपेक्टेशंस, हमें ये सबको ही ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमें एक अच्छी सैलरी मिले। तो इस फील्ड का एक और कॉन ये है कि स्टार्टिंग में आपको सैलरी बहुत कम मिलती है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप बहुत ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम के लिए आपको फ्री काम करना पड़ता है, लाइक इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं जो कि पेड नहीं होती हैं, और इंटर्नशिप के बाद अगर उन लोगों को आपका काम पसंद आता है तो ही वो आपको जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं, अदरवाइज आपको स्विच करना पड़ सकता है, विच इज वेरी नॉर्मल इन दिस फील्ड। इस फील्ड में लोग काफी ज्यादा स्विच भी करते हैं जैसी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती हैं। ड्यूरिंग द ईयर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको सैलरी अच्छी भी मिलने लगती है, और इस फील्ड में स्विच करना इज वेरी नॉर्मल। आपको कहीं अच्छा ऑफर मिल रहा हो तो आप स्विच कर सकते हो, विच इज फाइन। तो इस फील्ड में आप सैलरी एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मत लेकर चलिएगा, वरना आप डिसअपॉइंट जरूर होइएगा। फोर्थ पॉइंट इज कि अब इस टाइम पे ये चीजें लाइक फैशन डिजाइनिंग काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। पहले बहुत कम लोग थे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके फील्ड चूज करते थे जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल से डिफरेंट है, जो कि फैशन डिजाइनिंग अब बहुत कॉमन हो गया है। एंड मोस्टली आप देखोगे कि आपके आसपास के लोगों में ही, आपके जानने वाले फ्रेंड सर्कल में ही बहुत लोग हैं जो फैशन डिजाइनिंग के लिए जा रहे हो। तो अब जब इस फील्ड में इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो आपको हमेशा क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिकग्निशन मिलना बहुत डिफिकल्ट है। और अगर आप में वो टैलेंट है, आपको पता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो और आप हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, तो ये फील्ड आपके लिए ही है। आपको बिल्कुल सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं भी हो तो भी ऐसा नहीं है कि आप फैशन डिजाइनिंग नहीं कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज होती है जो आपके अंदर हो और जो लोगों की रिक्वायरमेंट हो, अगर आप वो उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो तो इट्स गुड टू गो। आप आराम से इस चीज में एंटर कर सकते हो। इसी से रिलेटेड एक और चीज मेरे माइंड में आई, वो ये है कि हमेशा अगर आप फैशन डिजाइनिंग कर रहे हो तो आप यही सोचते हो कि आप बहुत सिर्फ डिजाइनिंग का ही काम कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग ऑप्ट कर रहे हो तो फैशन डिजाइनिंग के अंदर भी कई सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, लाइक डिजाइनिंग के अलावा भी। अगर आप चाहो तो आप अपना रिटेल स्टोर डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो आप एक बुटीक ओपन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप किसी अच्छे ब्रांड में काम कर सकते हो उनके साथ। तो इट रियली ओपन, आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि फैशन डिजाइनिंग करने के बाद आप सिर्फ डिजाइनर ही बन सकते हो। लास्ट पॉइंट ये है कि आपको अगर इस फील्ड में एक्सेल करना है तो आपको एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। गुड लिसनर होना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ अगर बात करो या उनसे मिलो तो आप उनसे चीजें उनकी सीख सको, उसे ग्रैस्प कर सको। इसीलिए आपको गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है। और अगर आप एक गुड लिसनर हो तो साथ ही साथ आपको कम्युनिकेटर भी होना जरूरी है। आप अपनी बात अच्छे से कम्युनिकेट कर सको, आप में वो स्किल भी होनी चाहिए। इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ग्रेजुअली एक्सपीरियंस के साथ आती है, और हमने खुद इनमें से बहुत सारी चीजें अपनी एक्सपीरियंस से सीखी है। तो इन सारी टिप्स को फॉलो करके आई थिंक आपकी छोटी मोटी जो भी दिक्कतें होंगी उसे आप सॉल्व कर सकते हो। और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हो और उस पे वर्क कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए हैं। अगर आप हमें पर्सनली जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।